हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा भी किसी जन्नत से कम नहीं है। और आपको जान के ये बहुत हैरानी होगी कि हुमायूं का मकबरा एक जन्नत के नक्शे पर ही बनाया गया था। जी हाँ, इस्लाम में कुरान के अंदर जो जन्नत का नक्शा बनाया गया है, जिसमें बताया गया है कि वो चार तरफ से उसके गार्डन्स हैं, उसके अंदर चार रिवर्स हैं। बिल्कुल इसी तरह का नक्शा हमें हुमायूंस टॉम्ब में देखने को मिलता है, जहाँ पर चार कैनाल्स, चार रिवर्स जो जन्नत में बहती हैं उन्हीं को दर्शाती हैं और वो फिर पौंड में मिल जाती हैं। चार कोनों पे जो गार्डन है वो बिल्कुल वैसे ही दिखाया जाता है जैसे कुरान के अंदर जन्नत को बताया गया है। हुमायूंस टॉम्ब को अकबर ने अपने पिता हुमायूं के लिए बनाया था और इसके 80 सालों के बाद आप देखते हैं कि ताजमहल हुमायूंस टॉम्ब की प्रेरणा से बनाया गया। हुमायूंस टॉम्ब दुनिया में इस्लामिक आर्किटेक्चर का सबसे पहला मार्वल था। दुनिया में इस तरह का, इस ग्रैंडियर का, इस तरह के गार्डन इमारत कोई नहीं थी। इसका जो पूरा स्केल है, जो पूरा साइज़ है और जिस तरह से इसको बनाया गया है, दुनिया में इसका कहीं कोई नमूना नहीं मिलता। भारत में सबसे पहले इस्लामिक आर्किटेक्चर का सबसे बड़ा जो ग्रैंडियर था, जो सबसे बड़ा सुंदर जो प्रतिमा बनी, जो सबसे बड़ी इमारत बनी, सब जो इस्लामिक वर्ल्ड के आर्किटेक्चर में जो सबसे सुंदर है और उसको जन्नत के नक्शे पर बनाया गया पहला आर्किटेक्चर मार्वल है ये। और इसी से प्रेरणा ताजमहल को मिली और इससे पता नहीं कितने लोगों ने इसको आकर देखा है। आज भी यह साइट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और दुनिया से लोग इसे देखने के लिए आते हैं। 1560 में इसे बनाया गया, लेकिन आज आप इसको आकर देखेंगे तो आप देखेंगे कि आज भी यह बहुत ही भव्य, बहुत सुंदर दिखाई देता है। अगर आपको फोटोग्राफी का शौक है, अगर आप आर्किटेक्चर में या पुरानी इमारतें देखने में ज़रा सी भी दिलचस्पी है, तो इस जगह पे आप आएँगे तो आपको लगेगा कि नहीं कि दिल्ली के बहुत ही व्यस्त सिटीज़ के बीचों-बीच इसको बनाया गया है। ये भी बड़ी हैरानी की बात है कि यहाँ पर मुग़ल सरकार के करीबन 150 फैमिली मेंबर, मतलब मुग़ल जो परिवार था उसके 150 जो मेंबर्स हैं, उनकी कब्र इसी हुमायूँस टॉम्ब में है। आखिर आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों? तो उसका जो रीज़न था वो ये था कि एक बहुत बड़े सूफ़ी संत थे जिनका नाम था निज़ामुद्दीन औलिया। उनकी जो ग्रेव है, उनकी जो कब्र थी वो बिल्कुल उनकी जो मज़ार जिसे कह सकते हैं, वो बिल्कुल पास में ही थी। और ऐसा माना जाता था या अभी भी माना जाता है कि अगर हम सूफ़ी संत के, किसी भी बड़े संत के पास अगर हम दफ़न हों, तो हमें जन्नत मिलना, हमें सुकून मिलना निश्चित है। यही सोच के निज़ामुद्दीन औलिया के पास में ही इसे बनाया गया और आज भी यह बहुत-बहुत भव्य है। भारत ही नहीं, देश-विदेश से लोग इसे देखने के लिए आते हैं। विदेशों के लिए यहाँ पे जो टिकट है वो ₹600 है, जबकि भारतीयों के लिए सिर्फ़ ₹50 की टिकट है। यहाँ पे आप आकर पूरे परिवार के साथ घंटों बिताया जा सकता है। फ़ोटोग्राफ़ी के अलावा यहाँ पे की जो नेचुरल शुद्ध हवा है, जिस तरह के गार्डन्स यहाँ पर बने हुए हैं, वो आपके अंदर अपने आप ही शांति का एक भाव उत्पन्न कर देते हैं। बहुत ही कम लोग हुमायूँस टॉम्ब दिल्ली से जाते हैं। शायद हमें इस जगह के बारे में उतना अच्छे से जानकारी नहीं है जितना बाहर के लोगों को है। इसीलिए हुमायूँस टॉम्ब टूरिस्ट जो अट्रैक्शंस है दिल्ली में, वो ज़रूर बाहर से आने वालों के लिए तो रहता है, लेकिन जो लोग दिल्ली में रहते हैं, उन्होंने बहुत कम इसको विज़िट किया है। तो मेरा ये सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हुमायूँस टॉम्ब को अपनी आँखों से नहीं देखा, तो इसे ज़रूर जाकर देखिए। ये अपने आप में भी ताजमहल से भी ज़्यादा सुंदर है। ये इसलिए ज़्यादा सुंदर मैं कह सकता हूँ क्योंकि ताजमहल इसी की प्रेरणा से बना था। ताजमहल इसके 80 सालों के बाद बना था। तो इसीलिए दुनिया में जो इस्लामिक आर्किटेक्चर का सबसे बड़ा, सबसे भव्य अगर कोई इमारत बनी थी, तो वो भारत में बनी थी, वो हुमायूँस टॉम्ब बनी थी।
आपको यह वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे सपोर्ट करें। आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया।